हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसे मंत्रा में। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हमने समिश्र संख्या के बारे में पढ़ा था। समिश्र संख्या होता क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज हम समिश्र संख्या के गुणधर्म क्या होते हैं, क्योंकि इसके पहले हम समिश्र संख्या और समिश्र संख्या के संयुग्मी समिश्र संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे समिश्र संख्याओं के गुणधर्म और साथ ही साथ समिश्र संख्याओं के जो क्रमित युग्म होते हैं और उसके गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो अगर हम समिश्र संख्याओं के गुणधर्म की बात करें तो पहला गुणधर्म जो होता है इसमें समिश्र संख्याओं के, अगर कोई समिश्र संख्या का संयुग्मी समिश्र संख्या के बराबर हो तो हम कह सकते हैं इसका जो वास्तविक भाग होता है वास्तविक भाग के बराबर होता है और काल्पनिक भाग काल्पनिक भाग के बराबर होता है। यह हमारा पहला गुणधर्म है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरा गुणधर्म यह है, अगर किसी समिश्र संख्या में इस समिश्र संख्या के संयुग्मी को जोड़ा जाए, समिश्र संख्या के इसके संयुग्मी को यदि जोड़ा जाए तो मान लेते हैं अगर हमारा समिश्र संख्या z है तो यह हमारा समिश्र संख्या मान लेते हैं x प्लस आई वाई है। और इसके संयुग्मी की बात करें तो आप जानते हैं किसी भी समिश्र संख्या का जो संयुग्मी होता है वह ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे इसकी संयुग्मी यानी कि x प्लस आई वाई का संयुग्मी x माइनस आई वाई होता है। इसके पहले वीडियो में आप जान चुके हैं। तो हम अगर किसी समिश्र संख्या के संयुग्मी में उसके समिश्र संख्या को जोड़ते हैं यानी उसका योग हम लेते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जब हम किसी समिश्र संख्या में उसके संयुग्मी का योग करते हैं तो हमें शुद्ध वास्तविक भाग प्राप्त होता है। अर्थात ये हमारा प्लस आई वाई माइनस आई वाई से कैंसिल हो जाएगा, यक्स और यक्स मिल करके यहाँ 2x हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं यह वास्तविक भाग है, यह हमें वास्तविक भाग प्राप्त होता है, यह हमें वास्तविक भाग प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ जो 2 होगा वास्तविक भाग होगा। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पे अगर हम किसी समिश्र संख्या में उसके संयुग्मी समिश्र संख्या को घटा देते हैं, अगर किसी समिश्र संख्या में उसके संयुग्मी समिश्र संख्या का अंतर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे हमारा समिश्र संख्या z है, x प्लस आई वाई, अंतर लेंगे तो x माइनस आई वाई होगा। तो यहाँ अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर का सारा चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस है, यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस आई वाई हो जाएगा। अतः यहाँ माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आई वाई और प्लस आई वाई मिल करके यहाँ 2 आई वाई हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं शुद्ध काल्पनिक भाग प्राप्त होता है, शुद्ध काल्पनिक भाग प्राप्त होता है। चौथे नंबर पे हम बात करें, अगर किसी समिश्र संख्या में उसके संयुग्मी समिश्र संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए तो हम कह सकते हैं x प्लस आई वाई में इसके संयुग्मी x माइनस आई वाई का मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका प्रसार होगा a प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर इसको हम प्रसारित करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई का है तो आई का स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं इसके पहले वाले वीडियो में आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, आई के जो घात हम बताए थे उसका वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है वाई स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मिलकर के प्लस वाई स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं ये जो मान प्राप्त होते हैं शुद्ध वास्तविक भाग प्राप्त होते हैं, शुद्ध वास्तविक भाग प्राप्त होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी समिश्र संख्या में उसके संयुग्मी समिश्र संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें शुद्ध वास्तविक भाग प्राप्त होता है। ये रहा समिश्र संख्याओं के गुणधर्म। अगला टॉपिक है समिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म। समिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म जो होता है
वह समी संख्या का ये ऐसे वास्तविक भाग होते हैं जो उन्हें एक्स वाई के रूप में डिनोट किया जाता है, जिसे हम समी संख्या जो एक्स प्लस आई वाई होता है, जो आई से संबंधित होता है, तो उसके एक्स वाई का जो क्रमित रूप होता है, क्रमित युग्म रूप, उसी को हम क्रमित युग्म बोलते हैं। जैसे इसके डिफिनेशन की बात करें तो हम डिफिनेशन इसका, अगला टॉपिक हमारा समिश्र संख्याओं के क्रमित युग्म। क्रमिक युग्म की बात करें तो हम इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, किसी समिश्र संख्या, किसी समिश्र संख्या x प्लस आई वाई को जिसमें x और y, i द्वारा संबंधित हैं, i द्वारा संबंधित हैं। अतः हम कह सकते हैं एक्स वाई जो वास्तविक भाग के क्रमित युग्म होंगे, इनके युग्म को ही हम क्रमिक युग्म कह सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी समिश्र संख्या x प्लस आई वाई को जिसमें x और y i द्वारा संबंधित हैं तथा x और y वास्तविक संख्या के युग्म में एक्स वाई को तथा एक्स और वाई वास्तविक संख्या के युग्म एक्स वाई को क्रमिक युग्म के रूप में निरूपित करते हैं, जहां x और y का जो मान होता है अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि बदलता नहीं है। जहां x और y का मान अपरिवर्तनीय होता है, अभी हम इसको समझाएंगे कैसे यह बदलता नहीं है। जहां x और y का मान अपरिवर्तनीय होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे कोई समी संख्या z है, तो अगर कोई समी संख्या z है या 3 प्लस 4i है, तो इसका हम क्रमिक युग्म की बात करें तो इसका क्रमिक युग्म 3,4 हो जाएगा। इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जो हमारा फिक्स वास्तविक मान होगा वही हमारा क्रमिक युग्म होगा, अतः इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं समिश्र संख्याओं के गुणधर्म। अगला हेडिंग है समिश्र संख्याओं यानी क्रमिक युग्म के गुणधर्म। क्रमिक युग्म के गुणधर्म। पहले नंबर पे यदि कोई हमारा क्रमिक संख्या क्रमिक युग्म, यदि हमारा क्रमिक युग्म संख्या x, y हो और यह 0 के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं x का भी मान 0 होगा और y का भी मान हमारा 0 होगा। दूसरे नंबर पे यदि समिश्र संख्या हमारा पहले नंबर पे x, y इक्वल टू 0, तो x बराबर 0
और y बराबर भी हमारा 0 होगा। दूसरे नंबर पे यदि हम ले लेते हैं सम्मिश्र संख्या, अगर हमारा z बराबर i/1 हो, z1 बराबर x1 प्लस i/1, z2 बराबर x2 प्लस i/2 हो, तो हम कर सकते हैं अगर इन दो संख्याओं का क्रमित योग निकालेंगे तो z1 प्लस जो होगा x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2। दूसरे नंबर पे यदि हम z1 माइनस z2 यानी दोनों समिश्र संख्याओं का अंतर निकालते हैं तो इनका क्रमिक युग्म जो होगा हमारा x1 माइनस x2 कामा y1 माइनस y2। इसी तरह यदि हम इनका गुणनफल निकालते हैं z1 इंटू z2 तो गुणनफल में इसका क्रमिक युग्म जो होगा आपका x1 इंटू x2, x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y आएगा। जब z1 इंटू z2 का गुणनफल लेंगे तो हमारा इतना क्रमिक युग्म होगा, यानी x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 कामा x2 y1 प्लस y2 x1, ये हमारा क्रमिक युग्म होगा। अगले स्टेप में अगर हम z1 अपन z2 का अनुपात लेते हैं तो इस रूप में हमारा जो क्रमिक युग्म होता है, इस रूप में हमारा क्रमिक युग्म जो होगा x1 इंटू x2, x1 इंटू x समिश्र संख्याओं का क्रमिक गुणधर्म हो गया। अगर दो समिश्र संख्या z1 बराबर x1 प्लस i/1 हो, z2 बराबर x2 प्लस i/2 हो, तो हम कह सकते हैं जब दो समिश्र संख्याओं का योगफल लेंगे तब इनका क्रमिक युग्म x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2 बनेगा। जब इनका अंतर लेंगे तो x1 माइनस x2 कामा y1 माइनस y2 बनेगा क्रमिक युग्म। और जब इनका हम गुणनफल लेंगे x1 इंटू x2 तो हमारा x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 कामा x2 y1 प्लस y2 x1, यह हमारा क्रमिक युग्म बनेगा। और जब इनका हम भागफल लेते हैं z1 अपान z2 तो x1 इंटू x2 प्लस y1 y2 अपान x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर कामा x2 y1 माइनस y2 x1 अपान x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा समिश्र संख्याओं के क्रमिक युग्म के गुणधर्म। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम समिश्र संख्या संबंधित एग्जाम्पल सहित हम प्रश्नावली का सवाल देखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। धन्यवाद।